अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है शहबाज शरीफ दौराए लंदन मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो क्या वो जिस मकसद के लिए लंदन गए थे अपने भाई के साथ मुशावरत करने के लिए कि नया आर्मी चीफ कौन लगाया जाए, कौन सा नया आर्मी चीफ हो या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, क्या शहबाज शरीफ इस मकसद के अंदर कामयाब हुए हैं या नहीं, या अभी तक मामलात डेडलॉक का शिकार है। अगले चंद दिनों में कौन सी बड़ी तब्दीली आने जा रही है और क्या इमरान खान के साथ भी हाथ होने जा रहा है, इमरान खान के साथ भी धोखा होने जा रहा है, यानी इस वक्त हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नून लीग के अंदर भी हलचल है। देखिए, नून लीग के पास हुकूमत है ना, और हुकूमत का मतलब यह कि आपका अपना वजीर आजम है, और वजीर आजम होने का मतलब यह है कि आपने सिग्नेचर करना है, आपने एक बंदे को पिक करना है, आपके पास इख्तियार है कि यह वाला बंदा 5 में से 3 में से 6 में से या उन 5 में ना भी हो, उन 5 में ना भी हो तब भी आप पिक कर सकते हैं। क्योंकि जब भुट्टो साहब ने जनरल जिया को आर्मी चीफ लगाया था तो GHQ से जो समरी गई थी, जो 5 लोगों की लिस्ट गई थी, जिया साहब का उस वक्त उस लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि जनरल जिया उस वक्त जूनियर थे और उनको लेफ्टिनेंट जनरल बने हुए 11 महीने हुए थे। और भुट्टो साहब को क्योंकि वो पसंद थे, भुट्टो साहब को उन पे एतबार था, वो जब मेजर थे तब से भुट्टो साहब उनको जानते थे, भुट्टो साहब के साथ वो अक्सर रहते थे और भुट्टो साहब तक वो बड़े अहम पैगाम भी पहुंचाते थे और उनके लिए काम भी करते थे। अब भुट्टो साहब ने कहा कि देखिए, जिया साहब तो अपने बंदे हैं कि जब मेजर जनरल थे तो उस वक्त भी मेरे साथ थे, उससे भी पहले मेरे साथ थे, मेरे लिए काम करते थे, तो ये बड़े एतबार वाले बंदे हैं और ये तो मेरे हुक्म की हदूली करते ही नहीं है, ये तो मेरे कहने पे कुछ भी कर देते हैं, तो लिहाजा ये अपना बंदा है, इसको लगाता हूं। तो लिहाजा एक तो मेरिट की खिलाफ वर्जी हो गई कि जब जिया साहब को लगाया गया, और दूसरे नंबर पे अपना बंदा, जाती बंदा। अच्छा, और वो जाती बंदे ने क्या किया आप सब जानते हैं, भुट्टो साहब को उठा के बाहर फेंका, हुकूमत खत्म की, मार्शल लॉ लगाया, और सिर्फ मार्शल लॉ नहीं लगाया, जिया साहब के दौर में ही, मार्शल लॉ के दौर में ही भुट्टो साहब जिनको बड़ा नाज था कि मुझे कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। यानी वो जो जिनको बहुत करीब से जानते थे, वो जो अपने थे, यानी ये जो है ना, ये बंदा अपना है, नंबर 1 अपना है, नंबर 6 अपना है, फलां नंबर अपना है, फलां अपना नहीं है, फलां खिलाफ है, फलां प्रो PTI है, फलां प्रो फलां फलां है, यानी प्रो भुट्टो। उस बंदे ने फांसी भी दे दी, मार्शल लॉ भी लगा दिया, इक्तदार से भी निकाल के बाहर फेंक दिया। तो लिहाजा वो इस तरह अभी तक यहां पर भी इसी तरह का इस्तराब है, इसी तरह की कैफियत है कि हुकूमत होने के बावजूद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं पता कि हमने क्या करना है, हलचल मची हुई है। और आज मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में, यानी अगले चंद दिनों में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। और पाकिस्तान के हालात बेहतर होने से मुराद, उन्होंने कहा कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, ये जो इस्तराब है ना, ये जो अजीब तरह की कैफियत बनी हुई है, ये ठीक हो जाएगी। यानी उनकी बात करने का मकसद ये था कि अगले 2 हफ्तों के बाद हम अपनी पसंद का, हम अपना मतलूबा नतीजा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद हमारे इक्तदार को जला बख्श दी जाएगी। हमारा ही इक्तदार होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर एस्टैब्लिशमेंट किसी को भी चीट कर सकती है, किसी को भी यूज कर सकती है, तो ये इनको भी यूज कर सकती है, और ये तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। और उसके बाद मियां साहब लंदन 5 से 6 दिन गुजारने के बाद आज वापस लौट रहे हैं। तो उन्होंने भी, वो भी इस वक्त किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हालांकि मीडिया पे तो पिछले 5 से 6 दिनों से ही, पहले तो 5-6 दिन पहले, जो मतलब आज से 1 हफ्ता पहले तो ये चल रहा था ना, तो सी दी जाएगी, तो सी दी जाएगी, एक्सटेंशन दी जाएगी। और शायद जो तज्जिया नगार है वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो यहां से एजेंडा लेकर गए थे ना, कि हमने इस एजेंडे पर अपने भाई को मैंने मनवाना है, वो एजेंडा एक्सटेंशन का ही था मुबैना तौर पे। जो इतलात हैं कि एक्सटेंशन दिलवाई जाए, लेकिन उसके बाद जरदारी साहब या बाकी मियाँ साहब खुद नहीं माने कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। और उसके बाद अब नाम, जो भी एक नाम मीडिया पे चल रहा है, और नून लीग के जो जितने भी सहाफ़ी और सारे के मामला तय हो चुके हैं, देखिए जी, वो नाम फाइनल हो गया, बस ऐलान बाकी है। नाम तो हो गया फाइनल, बस ऐलान बाकी है, और वो वक्त आने पर हम ऐलान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी तक ना इनके नाम फाइनल किया है, ना इनकी औकात है, ना इनमें जुर्रत है
कि ये कोई नाम फाइनल कर सके, और ना इनके पास इख्तियार है और ना इनको कोई नाम फाइनल करने देगा। इनको बताया जाएगा कि ये नाम है और आप ये वाला नाम उठा लें। ये 5 पर्चियां हैं, इन 5 पर एक ही नाम लिखा हुआ है। जिसका मर्जी आगे 5 में से, आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास 5 पर्चियां हैं ना, वो बेशक एक जैसी पर्चियां हैं, आप वो लगा दें। और शहबाज शरीफ साहब पहले ही बड़े ताबेदार हैं, वो ये कर देंगे। यानी इस वक्त एक अजीब तरह की सूरत हाल है कि क्या हो जाएगा जब जब जो ये मौजूदा रजीम है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, ये ख़त्म होगा, नया रजीम आएगा, तो क्या हालात साजगार होंगे या नहीं साजगार होंगे। अब दूसरे नंबर पे इमरान खान कि क्या खान साहब के साथ भी धोखा हो सकता है? तो खान साहब के साथ तो 12 धोखे हो चुके हैं। यानी खान साहब की नहीं समझ आती कि खान साहब के साथ इतने हाथ हुए हैं, इतने दफा ट्रैप हुए हैं, इतनी दफा ट्रैप हुए हैं, और फिर बातों में आ जाती हैं। फिर वही एक दफा बयानियां बनाती हैं और उस बयानिए को अरूज पर ले जाते हैं, एक 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 नैरेटिव बनाते हैं और उस नैरेटिव पर स्टैंड लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस अपने नैरेटिव से खुद ही पीछे हट जाते हैं और फिर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर कामयाबी नहीं होती, क्योंकि ट्रैप हो चुके होते हैं ना, फेस सेविंग दे चुके होते हैं। जिन्होंने जो करना होता है उन्होंने उस वक्ती तौर पे मकसद वो हासिल कर चुके होते हैं। खान साहब को पता चलता है वो मैं तो इस्तेमाल हो गया, मुझसे तो गलती हो गई है। फिर खान साहब उसी डगर पर आ जाते हैं और फिर खान साहब नया बयानिया बनाती हैं, फिर उस बयानिए पे स्टैंड लेते हैं। यानी इतनी दफा खान जो है वो ट्रैप हो चुका है, इतनी दफा खान के साथ हाथ हो चुका है, इतनी दफा खान का ट्रस्ट तोड़ा गया है, इतनी दफा खान को लारे लगाए गए हैं। उसके बावजूद खान साहब अब दोबारा से एतमाद करते हुए नजर आ रहे हैं और राब्ते बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और खान साहब को ऐसा लग रहा है कि ये एक दफा तैनाती हो गई तो शायद मेरे लिए कोई राहें खुल जाएं। देखिए, राहें खुल भी सकती हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये सोच सकती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हम पे पड़ गया है और अदारा देखें बदनामी हो रही है यहाँ, या हम ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं सियासत के अंदर, तो हमें ज़रा पीछे हटना चाहिए। लेकिन एक और ऑप्शन भी है। देखिए एक जो जिस पर सारी एस्टैब्लिशमेंट मुत्तफिक हो सकती है। इस वक्त इमरान खान को छोड़ने का, फ्री हैंड देने का मतलब क्या है? कि आपने एक शख्स को फ्री हैंड दे दिया है और वो अपनी मकबूलियत की पीक पर है, वो गोलियां भी खा चुका है, वो सारी की सारी सीटें जहां जाता है वो जीत जाता है, और आपने उसको फ्री हैंड दे दिया कि जाओ तुम 2/3 मेजोरिटी ले लो, बल्कि उससे भी ज्यादा तुम क्लीन स्वीप जाके कर लो। लिहाजा तुम क्लीन स्वीप कर लो, तुम ताकतवर हुकूमत लेके आ जाओ और हमें ही आके सीधे हो जाओ, हमें ही कहो हाँ भाई वो तब तुमने क्या किया था, वो मुझे गोलियां किसने मरवाई थी, कौन मुलव्वस था, वहां पे मेरे साथ किसने ट्रैप किया, और आइंदा तुम्हारा कोई रोल नहीं होगा, आइंदा तुम यहीं तक रहोगे, वो वाले तुम्हारे इख्तियारात खत्म, वो वाले तुम्हारे इख्तियारात। यानी ये एक खतरा है ना खान का भी, कि कैसे आप एक शख्स को जो इतना मकबूल है, जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, उसको आप फ्री हैंड देते हैं कि आप इलेक्शन लड़े। तो इस वक्त खान साहब बड़ा एक फ्री हैंड, यानी खान साहब की बातें आपको कंफ्यूज करेंगी। खान साहब कहते हैं कि नया आर्मी चीफ जो भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जज जर्नल अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। साथ ही वो कहती हैं लेकिन ये लोग आर्मी चीफ ना लगाएं। अब ये ना लगाएं तो और कौन लगाए? यानी जैसा भी है, जो भी है, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ ही है, और शहबाज शरीफ के पास इख्तियार, यानी वो जो आईनी इख्तियार है तो शहबाज शरीफ। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ ना लगाए तो फिर कौन लगाए? यानी आप तो लगा नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता, अब लगाना तो है। तो यानी खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, और उनकी बातों से लगता भी है कि वो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो यानी इस वक्त एक अजीबो गरीब तरह की सूरत हाल है कि मुख्तसर ये कि नून लीग भी इस वक्त वहां पे भी हलचल मची हुई है, पीटीआई के अंदर भी हलचल मची हुई है, और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी। और इसका हल तो यह है कि सारे मामलात को समेटा जाए और एक जो है सबको फेस सेविंग दे के इलेक्शन की तरफ जाया जाए, मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगेन वही बात, एस्टैब्लिशमेंट इस बात पर भी सोच सकती है कि मुल्क को आगे बढ़ाने का मकसद यह है कि ये इन हालात में तो इमरान खान, और इवन हर हाल में अब इमरान खान कामयाब है, और इमरान खान कामयाब है तो ये इमरान खान की जीत है, और इमरान खान की जीत है तो हार शहबाज शरीफ की नहीं है, हार जरदारी की नहीं है, हार एस्टैब्लिशमेंट की है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट इतने खुले दिल से अपनी हार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? तो बेशुमार इस वक्त मामलात हैं जो डिस्कस हो रहे हैं और अगले चंद दिनों में खुलकर हमारे सामने आ जाएंगे, और अगले चंद दिनों में भी आप पता चलेगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।